पाकिस्तान में एक डबल शाह पैदा हुआ था जो जमा कराई गई रकम डबल करके लोगों को देने लगा। कुछ अर्सा तो ये कारोबार और सिलसिला चलता रहा, फिर उसके पास अरबों रुपए डबल होने के लिए, दुगना होने के लिए जमा हो गए। बिल आखिर उसने लोगों को फरेब और झांसा देना शुरू किया तो पकड़ा गया, जेल में गया और जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। अब भारत में भी डबल शाह एक पैदा हुआ है, वो भी पकड़ा गया, लेकिन ये अकेला नहीं, उसके साथ उसकी अहलिया भी है। इनकी गिरफ्तारी की दिलचस्प रुदाद है। ये कैसे वारदात करते थे और कैसे अपना काम चलाते रहे, ये सारा कुछ आपके रखते हैं सामने। इंडिया की रियासत आसाम में ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के फ्रॉड में पुलिस ने मारूफ फिल्म स्टार और कोरियोग्राफर सोमी बोरा और उनके फोटोग्राफर शौहर तारक बोरा को गिरफ्तार किया है। मकामी जराये के मुताबिक खबरों में उसे 2200 करोड़ रुपए 22 अरब रुपए जो बनते हैं की मालियत की जालसाजी कहा गया है। इस मामले की तफ्तीश के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी गई और रियासत में कई और लोगों की गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। पुलिस को शुबा है कि सोमी बोरा इस केस में मुलव्वस हैं और हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ बड़े पैमाने पर जालसाजी की गई हो। सोमी बोरा और उनके शौहर एक हफ्ते से रूपोश थे, जिसके बाद गुज़श्ता दिनों पुलिस के मुताबिक मशरकी आसाम के शहर डिब्रूगढ़ में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से उनसे तफ्तीश की जा रही है, ताहम एक वीडियो पैगाम में उनका कहना है कि वो इस घपले में मुलव्वस नहीं और उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी के बाद रियासती पुलिस के सरबराह ज्ञानदर प्रताप सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका खेल अब खत्म हो गया। इस बारे में तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए ज्यादा तफसील सामने नहीं आ रही। एक तफ्तीशकार ने बताया कि अब तक की तफ्तीश से पता चला है कि उसमें कई हजार अफराद को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ट्रेडिंग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन के बगैर की जा रही थी, इसलिए इसके तहत लेन देन गैर कानूनी है। तफ्तीशकार के मुताबिक ये मुमकिन है कि इस घपले में पैसा लगाने वाले लोग इसीलिए सामने नहीं आ रहे। स्टॉक ट्रेडिंग के इस घपले के मुलजम बशाल फोकन से पूछगछ अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का पता चला है। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का मामला है क्या? तफ्तीशकारों के मुताबिक इस घपले का तरीकाकार ये था कि इसमें सरमायाकारों का पैसा कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता था, जबकि सरमायाकार से वादा किया जाता था कि वो 2 महीने में उनके पैसे पर 30 से 40% का फायदा होगा। पुलिस के मुताबिक सरमायाकार का पैसा कॉस्मेटिक अकाउंटिंग के जरिए कुछ प्राइवेट गैर दरजशुदा कंपनियों में लगाया जा रहा था, ताकि ये कंपनियां फायदा उठाने के लिए अपने खातों में खुर्द बुर्द कर सकें। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने मुबैना तौर पर इब्तदा में ग्राहकों को राग़िब करने के लिए उनके पैसे को दुगना करने और बाजार से कहीं ज्यादा अच्छा मुनाफा देने का झांसा, फरेब और धोखा दिया था। उन पर यह भी इल्जाम है कि एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ग्राहकों को शुरू में अच्छे पैसे दिए गए ताकि वो दीगर लोगों में इस स्कीम को मुश्तहिर कर सकें। पाकिस्तान में भी डबल शाह ऐसा ही किया करता था। 22 साल मरकजी मुलजम बशाल फोकन पर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का काम शुरू करने का इल्जाम है। वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। तफ्तीशकारों के मुताबिक वो स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए सोशल मीडिया पर मशहूर हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अदाकारा सोमी बोरा से राब्ता किया। पुलिस के तफ्तीशकारों का कहना है कि बशाल से पूछगछ के दौरान अदाकारा का नाम सामने आया। बशाल ने मुबैना तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में सोमी को इस्तेमाल किया ताकि वो ज्यादा पैसे लगाने वाले ग्राहकों को राग़िब कर सकें। पुलिस के मुताबिक सोमी की मदद से बशाल को बड़ी तादाद में ऐसे गाहक मिले जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा लगाया, जबकि सोमी पर इल्जाम है कि उन्हें नए सरमायाकारों के इवज कमीशन मिलता था। मकामी मीडिया ने एक आला पुलिस अफसर के हवाले से खबर दी कि बशाल ने सोमी को गाहक लाने के महज 2 महीने में भारी कमीशन दिया। उसने सोमी के एक गैर मुल्की दौरे के लिए मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रुपए अदा किए। उसने सोमी को महंगे कपड़े खरीदने के लिए भी मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए थे। दूसरी तरफ बशाल सोशल मीडिया पर अपने दुबई और दूसरे मुल्कों के दौरों की तस्वीर शेयर करते थे। बाद सरमायाकारों ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई और इल्जाम लगाया कि वो ग्राहकों का पैसा मार्केट में न लगाकर अपने लग्जरी दौरों, महंगी कारों और घड़ियों पर लगा रहे हैं। एक तफ्तीशकार ने बताया कि बशाल की तफ्तीश से अब तक कम से कम 900 ग्राहकों का पता चला है। पुलिस को अंदाजा है कि
मजीद तफ्तीश से 4 से 5 हजार क्लाइंट्स के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इसे अब तक 106 करोड़ रुपए के लेन देन की तफसीलात मिल चुकी हैं। एक तफ्तीशकार ने बताया कि जब पुलिस एहलकार बशाल के घर और दफ्तर में सामान जब्त करने पहुंचे तो वहां लग्जरी गाड़ियों और महंगे सामान का इतना बड़ा ढेर था, अंबार था कि उन्हें जब्त करने के लिए आला अफसरान को बुलाना पड़ा। अदाकारा सोमी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि वो इस खेल में मुलव्वस नहीं है और उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिसके सबब उनकी फैमिली को नुकसान पहुंच रहा है। आसाम में ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के इस घपले की गूंज रियासती असेंबली में भी सुनाई दी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इस मामले की जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए ताकि इसमें मुलव्वस कोई भी शख्स कानून की गिरफ्त से न बच सके। रियासत के वजीर आला अहमद बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई लोग मुलव्वस हो सकते हैं मगर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बहरहाल ऐसे लोग मुजरम पकड़े जाते हैं, ऐसे अनासर गिरफ्तार होते हैं, उनको सजा होती है और कई तो इसी सजा और जजा के मामले के दौरान ही अगले जहान सुधार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इबरत नहीं पकड़ी जाती। कल कोई और डबल शाह आता है तो उसके पीछे भी लोग अपना सारे का सारा सरमाया लुंढा देते हैं, जाया कर देते हैं। और पाकिस्तान में किसी दौर में कारपोरेशनें थी, उन्होंने भी लोगों को दोनों हाथों से लूटा। दोनों हाथों से इसलिए लूटा कि उनके सिर्फ 2 हाथ थे, अगर उनके 2, 4, 20, 50 हाथ होते तो उन्हीं से उनको लूटते। लेकिन उसके बाद भी डबल शाह जैसे लोग पाकिस्तान में कामयाबी से अपना कारोबार करते हैं और फिर अदारे भी कामयाबी से उनको गिरफ्तार करते हैं और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा देते हैं। चलते चलते डबल शाह की बात भी करते जाते हैं। वजीराबाद गुजरावाला पाकिस्तान के रहायशी सैयद सिब्तुल हसन शाह को डबल शाह कहा जाता है। उसने पुनरी स्कीम से रकम दुगनी करने का झांसा देकर महज 18 महीनों में 7 अरब रुपए कमाए। शुरू में वो सिर्फ 15 दिनों में रकम दुगनी करके वापस कर दिया करता था। बाद में ये मुद्दत बढ़ते बढ़ते 70 दिनों तक जा पहुंची। आखिरी अयाम उसके कैसे गुजरे? सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 को लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। उसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को अपने घर पर इंतकाल कर गया। इजाज़त दीजिए और ऐसे डबल शाहों से बचने की कोशिश भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।